Welcome to our new video of trigonometry. In this video we are read about the tricks of trigonometry. By the using of tricks you can solve most of questions in few seconds. So let's read about tricks. तो ट्रिक्स पहली है, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका हम वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैनी ऑफ केसेस हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आगे हम इस टर्म की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये एक देखिए, ये टर्म है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट मैनी ऑफ केसेस हमसे वो इस टर्म की वैल्यू पूछता है। देखो, आप यदि कहीं पर भी यह वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस टर्म की वैल्यू पूछता है, देखिए इसकी बराबर क्या होगा। तो इसके लिए भी इजी सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 कर देंगे, और यहाँ पे आपको पता है ऐसा ही होगा। तो आपको पता होगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये होता है a प्लस बी का क्यूब। तो देखिए मैं आपके लिए बता दूं, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए बराबर सॉरी प्लस बराबर 1। शायद मैंने एक कैलकुलेशन का पद हटा दिया है, आप उसे काउंट कर सकते हो अपनी नोट वगैरह में। देखिए ये टर्म क्यों आई, हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। 1 का गुणा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही प्राप्त होगा, और इसका पक्षांतरण करने के पश्चात ये टर्म प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बताया था कि आपको बहुत केसों में ये पूछता है कि जैसे कि क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए, टी एन बराबर साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, समझ रहे हो ना। जहाँ एन बराबर 4 है तो टी एन का मान ज्ञात करो। तो एन की जगह यहाँ पे 4 रख देंगे तो T4 बराबर क्या आ जाएगा, T4 बराबर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए बताया था, देखो साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और जैसे कि एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपके लिए, देखो टी एन बराबर साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा है। तो क्वेश्चन जैसे कि टी एन बराबर, यही टर्म ले लो, उठा लेते हैं, थीटा प्लस कॉस एन थीटा है, तो T3 - T5 और सॉरी T5 - T7, सॉरी T7 का मान याद करना है हमको ना। तो T3 का मतलब समझ ही होंगे आप सभी की, साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा प्लस कॉस की पावर में ये 5 थीटा, याद रखना, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है पर लिखने में गलती नहीं होगी, देख लेना।
तो साइन की पावर 5 थीटा और कॉस की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा। यहाँ तक आपकी समझ में शायद आ गया होगा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस एन का मान पुट किया है, क्योंकि एन का मान ये रहा कि एक बार T3, यहाँ पर 3 यहाँ 5 रख देंगे, फिर यहाँ पर भी 5 फिर 7 समझ गए होंगे ना। तो ईजिली मैं आपके लिए बताता हूँ, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। यहाँ से साइन क्यू थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन क्यू थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक सेकंड साइन यहाँ से कॉमन ले सकते, साइन क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा माइनस साइन की घात 5 थीटा, समझ जाना आप, प्लस कॉस 3 थीटा प्लस माइनस है, कभी कभी गलती हो जाती है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी अबाउट माई प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स। इसको पूरी तरह से एक्सपेंड कर लेंगे ना, एक्सपांस कर लेते हैं। एक सेकंड और लिखो, नीचे के टर्म को और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। अब देखो यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म से। देखो साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, आपको दिख रहा होगा इजीली, यू कैन फाइंड दैट। यहाँ से हम ले लेंगे क्या कॉमन, प्लस कॉस क्यू थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे से कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे, साइन 5 थीटा कॉमन ले लेंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उस समय का टाइम लिखकर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा समझा सकूँ, या फिर यू कैन रिवाइंड द वीडियो। यहाँ से कॉस की घात 5 थीटा वो आप ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक सेकंड बस, थोड़ी देर में हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। तो टर्म क्या था, पहले क्या कॉमन लिया था, साइन क्यूब थीटा, बचा क्या था अंदर, साइन स्क्वायर थीटा बचा था। फिर क्या कॉमन लिया था, कॉस क्यूब थीटा, अंदर क्या बचा था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर के बाद में क्या कॉमन लिया था उसके बाद, साइन 5 थीटा, नीचे थीटा याद रखना, 5 ऊपर है ना, तो यहाँ क्या बचा था, वही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या कॉमन लिया था हमने, यहाँ कॉमन लिया था क्या हमने, यहाँ क्या कॉमन लिया था, प्लस, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, कॉस की घात 5 थीटा, और अंदर क्या बचा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ गए इतना। तो इसकी वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी, यानी कि मैंने देखो एक बताया था कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये टर्म की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टर्म आपको यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पर दिख रही है, ये टर्म यहाँ दिख रही है, ये टर्म यहाँ दिख रही है ना। तो साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे ना यहाँ पे, प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे नीचे टर्म की वैल्यू लिख देंगे हम, साइन की पावर 5 थीटा, और ये नीचे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सही लिख रहा हूँ ना, कॉस की पावर 5 थीटा, और यहाँ लिख देंगे क्या, हाँ साइन लिखेंगे शायद, हाँ साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। देखो कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन क्यू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन, फिर ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, तो क्या बचा, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा
साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। तो देखो ये टर्म इससे कट जाएगी, यहाँ पे कट गई ये टर्म। तो देखो आपको बता दूँ मैं, अब आपको बता दूँ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से। साइन स्क्वायर थीटा नीचे क्या कॉमन आ रहा है, वही साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने के बाद दोनों टर्म से, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा, दो निकालने का हाथ तो 3 बचेगी ना, साइन 3 थीटा। प्लस यहाँ क्या बचेगा, कॉस 3 थीटा। इस टर्म से ये टर्म कट गई। देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ क्या बच गया T3, और ऊपर n की वैल्यू कितनी है तो T1। आंसर कितना आ गया इसका, यानी कि T3 माइनस T5 अपॉन T5 माइनस T7 बराबर होता है T1 माइनस T3। समझ गए होंगे आप आसानी से। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 2। बहुत इजी रूल है, आपको बस कुछ नहीं करना है। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या लिखना है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो आप इजीली कर सकते हो ना, बस ये करना है। टेन है ठीक है ना, इसमें ये एक है, दूसरा ये, यानी कि ये टर्म इसके बराबर होती है। कैसे, ये आप चाहे तो मैं आपके लिए प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखो प्रूफ करना है तो कमेंट कर देना। और देखो यदि आपके लिए कहीं ये आ जाए टी में इसी, तो ये होता है इस टर्म के बराबर होता है। आप समझ गए होंगे। तो आगे देखो आपके लिए क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ई एक्स, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन ई एक्स है। तो सेक थीटा की वैल्यू याद करनी है हमें, क्या वैल्यू आएगी। तो देखो विलोपन विधि होती है, वहाँ विलोपन विधि होती है। तो देखो ये क्या आ गया, इन समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ गया 2 सेक थीटा, ये टर्म से ये टर्म कट गई, बराबर देखो ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स, तो है ना, देख लेना आप। तो 2 सेक थीटा बराबर, यहाँ ई एक्स ऐसे ले लेंगे। तो क्या आज देख लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक टर्म सॉल्व कर रहा हूँ। देखो समझ गए आप। देखो इसके नीचे एक मान लेंगे, इसका भाग ई एक्स में कितनी बार गया, ई एक्स बार गया, तो ई एक्स को गुणा इससे कर देंगे, ई एक्स गुणा ई एक्स यानी कि ई एक्स का स्क्वायर। तो ई एक्स का स्क्वायर करेंगे देखो, तो 2 गुणा एक्स से हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा ठीक है। और सेक का भाग इसमें दे देंगे, स्टार में दे देंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, e2x प्लस 1 अपॉन 2e(x), एक्सपोनेंशियल एक्स है, ई की पावर एक्स में है ना। आप देख लेना, आप इसमें ठीक से देख लेना। और आप अब जैसे ही आपको यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पूछ लेगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि हमारे पास एक देखो टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमसे क्या करेंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू जैसे टेन थीटा की वैल्यू और याद करनी है उसी क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन क्या था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 एक्सपोनेंशियल ई एक्स, ये था है ना। अब ने सेक थीटा की वैल्यू और याद कर ली थी, क्या थी सेक थीटा की वैल्यू क्या थी, ई की पावर 2x प्लस 1 2e एक्सपोनेंशियल एक्स, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ई एक्स वाला, तो माइनस ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2e की पावर x, हो गया नहीं। अकॉर्डिंग टू मी आप ये समझ गए होंगे, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, या फिर मैं करूँ, कर लेना है कैलकुलेशन आप, नहीं तो देखो कर ही देता हूँ। एलसीएम क्या आ गया, 2e की पावर x, तो देखो 2 माइनस ई की पावर 2x प्लस 1, ये हो गया, एक से 2 और एक कितना हो गया 3, सही कह रहा हूँ क्या मैं, बोलो, नहीं कह रहा, ये
क्वांटिटी कैसे आएगी, कोष्टक में आएगी। यहाँ पे तो माइनस गुणा यहाँ करेंगे ना, माइनस से हो जाएगा। तो ये एक कैसा हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इजीली, 1 माइनस e की पावर 2x अपॉन 2ex। ये आ गया टेन थीटा का मान, ये टेन थीटा का मान आ गया है ना। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन और दूँ या फिर आप कर लोगे, छोड़ो कर लो ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ट्रिक करते हैं, अगली ट्रिक रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, हाँ रूल नंबर 3 पे ही है। देखते हैं, आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि आपके पास कहीं आ जाए या फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए और क्वेश्चन, हाँ तो रूल नंबर 3 करते हैं। देखो, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा हो, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दे रखा हो, तो ईजिली आप वहाँ लिख देना। यदि आपको कहीं ऐसा पद दिया हुआ हो टेन ए टेन बी, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जहाँ ए और बी दोनों का योग, सिर्फ कोण ए और कोण बी का योग 90 होना चाहिए। और कोट ए कोट बी बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये है ट्रिक नंबर 3। कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन करते हैं आगे, आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक सेकंड सोच लेता हूँ क्वेश्चन, रुको। हाँ, टेन 85, टेन 80, टेन 75, टेन 5, टेन 10, टेन 15। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे याद करेंगे। अब मैंने बताया था ए और बी का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तो 85 और 5, इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू 80 और 10, इसका भी 75 15, एक समझ गए होंगे मेरे साथ ही आप। यदि आपकी समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, नहीं आया हो तो भी लाइक कर देना, चाहे मत करना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि सिर्फ कोणों का मान होना चाहिए और भी का 90, टर्म से कुछ मतलब नहीं है। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, देखो एक बार और देखो। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू याद करनी है हमको, किस प्रकार पे आगे वैल्यू याद करेंगे हम इसकी ना।